हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एचपीएससी ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है, 3 नई वैकेंसी निकाली है। तो आप सबके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हरियाणा में अफसर बनने का मौका है। सभी एडवर्टाइजमेंट को एक एक करके देखते हैं। पहली एडवर्टाइजमेंट है 12/2024। पोस्ट कौन सी निकाली है? असिस्टेंट डायरेक्टर की। किस डिपार्टमेंट में? इंडस्ट्रियल हेल्थ कम सर्टिफाइंग सर्जन इन लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी एससी 2 पोस्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है हरियाणा में 2 वैकेंसीज। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे, यानी अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 23 अप्रैल। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट है 23 अप्रैल। hpsc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको सारी बता दी है। हाउ टू अप्लाई भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी। अगर आपको अप्लाई करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है। तो वर्किंग डे पर बिजनेस आवर्स में आप संपर्क कर सकते हैं 9 to 6। नेम ऑफ द पोस्ट मैं आपको बता चुका हूं। बैकलॉग ये वैकेंसी है बची हुई। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमबीबीएस और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। एमबीबीएस हो या उसके समकक्ष हो, साथ साथ डिप्लोमा हो इन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल डिजीजेज और इंडस्ट्रियल हाइजीन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन, साथ साथ 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इन फैक्ट्री ऑफ रेप्यूट, नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर संस्कृत हो अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन में, यानी कि आपने हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हो 10वीं में, या फिर हायर क्वालिफिकेशन करते वक्त भी अगर आपने पढ़ी है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या मानी जाएगी? तो देखिए यहां पर क्लैरिफाई कर दिया है, नहीं तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एमबीबीएस की। तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेबल एज पर सर्विस रूल्स। द वर्ड इक्विवेलेंट मीन्स all degrees in MBBS are acceptable if from a recognized university, and the word or its equivalent is mere a scope for further circumstances that if UGC, Government of India, MHRD made any other qualification with certain experience to be considered as equal to degree in MBBS, then that could be considered। तो देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए वैसे तो एमबीबीएस की डिग्री ही मांगी गई है, लेकिन एक स्कोप रखा गया है कि इक्विवेलेंट इस वर्ड इसलिए लिखा गया है कि कल को मान लीजिए यूजीसी या फिर भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है एमएचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कल को अगर कहता है कि ये डिग्री भी एमबीबीएस के बराबर है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी कब देखी जाएगी? क्लोजिंग डेट को। तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट पर पूरी होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको ऊपर बताई थी। पे स्केल की बात करते हैं, 54,900 आपकी बेसिक रहेगी, यानी कि फंक्शनल पे लेवल 7। सर्विस रूल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरी प्रमोशन कैसे होगी तो आप पढ़ सकते हैं जाकर HRYLabor.gov.in पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ग्रुप बी सर्विस रूल्स 1987 और अमेंडमेंट जो हुई है 2014 में वो आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। एज लिमिट आपको पता है हरियाणा में 21 से 42 वर्ष प्लस एज रिलैक्सेशन। तो देखिए यहां पर एससी की वैकेंसीज हैं, तो एससी अप्लाई कर सकता है, तो 5 साल की एज रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाएगी। तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। फीस आपको पता है एससी कैटेगरी की कितनी है, 250 रुपये। ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज ऑफ एविडेंस माना जाएगा या फिर उसके समकक्ष यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे नोटिफिकेशन की ओर। तो ये दूसरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 11/2024। पोस्ट कौन सी निकाली है यहां पर? केमिस्ट की क्लास 2। और कौन सा डिपार्टमेंट है? HPGCL यानी कि हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये बिजली बोर्ड है, हरियाणा का बिजली बोर्ड 4 विभागों में बटा हुआ है, जिसमें से ये हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, पावर डिपार्टमेंट का। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन यानी कि टोटल वैकेंसीज है 6, जनरल की 4, एससी की 2। आवेदन कब से शुरू होंगे? 1 अप्रैल से, अभी शुरू नहीं हुए हैं। आज 27 मार्च है तो आज अभी शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 22 अप्रैल। तो वही सेम जो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यह तो सेम ही रहता है। डेट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। हाउ टू अप्लाई hpsc.gov.in पर आप जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में, वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ ही सामने लिंक मिल जाएगा, तो आप आवेदन कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर और आपको आईडी दी गई है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए किस रिगार्डिंग, एप्लीकेशन कैंडिडेचर के रिगार्डिंग, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9 से 6 बजे तक। 6 पोस्ट हैं टोटल। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? एमएससी केमिस्ट्री में 60% मार्क्स हो,
एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस हो केमिस्ट्री स्ट्रीम में किसी भी इंडस्ट्री में। अगर ये नहीं है तो बीटेक की हो आपने केमिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ 1 साल का अनुभव हो, साथ साथ हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हो मैट्रिक में या फिर हायर एजुकेशन में। देखिए ये वर्ड यहाँ पर क्यों लिखा होता है बार बार, ये हिंदी या संस्कृत। देखिए पहले तो होता था कि आपको 10वीं में ही या तो हिंदी पढ़ी हो आपने या फिर संस्कृत, बाद में कोर्ट केस हुआ तो हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट की कि हायर एजुकेशन में भी अगर आपने पढ़ी है हिंदी या संस्कृत तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लोजिंग डेट पर देखा जाएगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन एज क्लोजिंग डेट पर पूर्ण होनी चाहिए। अच्छा, पे स्केल क्या रहेगा? फंक्शनल पे लेवल 9। तो यहां पर शुक्र है कि अच्छा पे स्केल ये रखा है, पिछले में तो लेवल 7 था, यहां अच्छा है 53,100 जो आपकी बेसिक पे रहेगी। सर्विस रूल्स आप देखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल हरियाणा यानी कि finhry.gov.in पर आप जाएंगे, हरियाणा सिविल सर्विस के रूल्स, वहां पर जाकर आप अपने सर्विस रूल्स देख पाएंगे। एज लिमिट सेम 21 से 42, सॉरी 18 से 42 है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप 19 साल के भी हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन जो दी जाती है SC BC जितने भी रिजर्व कैटेगरीज हैं वो यहां पर दी जाएगी। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उतनी एज रिलैक्सेशन आप क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो वैकेंसी जनरल और SC की है तो वही देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दी। फीस वही रहेगी जो जनरल की 1000 रुपये रहती है, 250 रुपये वही यहां पर रहेगी। तो देखिए ये फीस आ गई है, जनरल कैटेगरी 1000, अदर स्टेट की रिजर्व कैटेगरी है तो भी 1000, और हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी है तो 250 रुपये। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो तीसरी एडवर्टाइजमेंट है एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2024। पोस्ट कौन सी है? असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। एक ही वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लास बी ऑफ हरियाणा, BCB हरियाणा के लिए ही ये वैकेंसी है। अगर आप अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी हैं, चाहे आप अदर स्टेट के BCB हैं तो भी आप हरियाणा में जनरल माने जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर आप आउटसाइड हरियाणा के BCB कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप जनरल में माने जाते हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर लिखा है BCB ऑफ हरियाणा। आवेदन कब से शुरू होंगे? 3 अप्रैल से। आज 27 मार्च है, 3 अप्रैल अभी आई नहीं है तो आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। लास्ट डेट है 24 अप्रैल, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। हेल्पलाइन नंबर वही यहां पर दिए गए हैं, पोस्ट मैंने आपको बता दी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है लो ग्रेजुएट होना चाहिए विद लेबर लॉज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और लो ग्रेजुएट हो, लेबर लॉज आपने पढ़े हो एक सब्जेक्ट के तौर पर, हिंदी संस्कृत मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में होनी चाहिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बहुत अच्छी बात है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब देखा जाएगा? विद रिगार्ड टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्लोजिंग डेट पर। क्लोजिंग डेट पर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पे स्केल यहां पर 7 है, फंक्शनल पे लेवल 7, 44,900 बेसिक रहेगी, प्लस HRA DA प्लस अदर अलाउंसेस आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे। 80-90 हज़ार रुपये सैलरी बनती है। सर्विस रूल्स आप देखना चाहे तो HRYLabor.gov.in पर वेबसाइट पर जाएंगे। हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट ग्रुप बी सर्विस रूल्स 1987 फर्दर अमेंड बाय रूल्स 2 को मिल जाएंगे। वहां पर आपको प्रमोशन कैसे होगी आपकी वो आपको वहां पर पता चल जाएगा। एज लिमिट 40 प्लस एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को हरियाणा के, SC हरियाणा को 5, BC 5, डिसेबल्ड पर्सन 10 साल, ऐसे आप देख सकते 10 साल, लेकिन थोड़ी बाइफर्केशन है वो आप एक बार पढ़ लेना। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उतनी एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। एज का एविडेंस वही मैट्रिकुलेशन या फिर उसके समकक्ष। एप्लीकेशन फीस वही जनरल की 1000, रिजर्व की 250। तो रिजर्व जनरल की तो पोस्ट ही नहीं है, तो BCB के लिए है तो 250 रुपये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बस ये थी 3 एडवर्टाइजमेंट। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप हरियाणा में ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।